मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी को भेजी विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाने की मांग। भूमि अधिग्रहण और अस्पताल घोटाले से जुड़ा है मामला। उधर ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिवसेना यूबीटी के 2 नेताओं का नाम भी शामिल। मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज। राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री। बांदीकुई में आज चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी चुनावी जनसभा। जिले के कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का हो जाएगा समापन। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी रंग पर भड़की ममता बनर्जी। कहा हर चीज का भगवाकरण कर रही है सरकार। पहली टीम पर जर्सी नीले रंग की थी जिसे बीजेपी ने भगवा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। पिलानी विधानसभा का चुनाव रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। आरएलपी और एएसपी गठबंधन पार्टी भी पिलानी विधानसभा में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। आरएलपी और एएसपी गठबंधन प्रत्याशी मास्टर रामस्वरूप के समर्थन में पिलानी के उत्सव मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व दोनों ही पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर से पिलानी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए दोनों ही नेताओं ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और लीजिए इस समय नहीं, हम खुद सरकार बनाएंगे भाई। बीजेपी कांग्रेस साथ क्यों जाएंगे? राजस्थान में हमारी बनाए कई जगहों पर नहीं, 100 सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले राजस्थान। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि नौजवान उठ खड़ा हुआ। अगर कोई निर्दलीय भी लड़ रहा है, कोई दूसरी पार्टी से भी लड़ रहा है या अपने खुद के हिसाब से लड़ रहा है, वो भी आरएलपी एएसपी गठबंधन और इनके संघर्ष को देखते हुए खड़ा है निर्दलीय। कांग्रेस बीजेपी की चली थी। 150 के लगभग सीटों हम दोनों लड़ रहे मिलकर। आजाद देखिए, पिलानी में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी बड़ी मजबूत से लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को तय करना है कि उनका भविष्य कैसा हो। अगर वो अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, अपना वर्तमान भी और भविष्य भी, तो अपने लोकतंत्र में अपने वोट का फैसला उन्हें गठबंधन के पक्ष में लेना चाहिए। इसके परिणाम भविष्य में उनके लिए बहुत बेहतर होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र एक निजी होटल में लीवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने देश में लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस के बढ़ते मरीजों की संख्या को चिंताजनक बताते हुए लीवर प्रत्यारोपण की दिशा में चिकित्सकों को सार्थक प्रयास किए जाने पर जोर दिया और कहा कि लीवर से जुड़े बढ़ते रोगों को देखते हुए सभी स्तरों पर उत्कृष्ट इलाज की व्यवस्थाएं सभी स्तरों पर सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्यपाल ने इससे पहले संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। राजस्थान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न जनसभाओं का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की दशा बिगाड़ने का महापाप किया है। उसे इस चुनाव में राजस्थान की जनता सजा देगी और राजस्थान में जब भाजपा का शासन था तब यहाँ तेजी से विकास हुआ। साथ ही देश के अंदर जो काम रुके थे उन्हें मोदी ने पूरा करने का काम किया है। इसी के साथ उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देकर जिताने का आह्वान किया है। हरमाड़ा क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलते ही सांसद और विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी तुरंत ही मौके पर पहुंची। दिया कुमारी ने कहा कि इस घटना से यह साबित होता है कि सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और यह घटना कांग्रेस सरकार की विफलता साबित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे विरोधियों को रोड शो करने की बजाय उन्हें घटना स्थल पर होना चाहिए। इस दौरान जनसभा में मंडल पदाधिकारी, वार्ड पार्षद, कार्यकर्ता सहित काफी बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर जिले के चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के साथ रोड शो किए
और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की। गौरतलब है कि सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान में कांग्रेस का जंगल राज होने की बात कही। सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने चाकसू थाना इलाके में एक बीएमसी पर छापा मारा, जिसमें 1000 लीटर मिलावटी दूध को जब्त किया है। बता दें कि एक पिकअप में रखे पानी के बड़े ड्रम से दूध सप्लाई के लिए लाया गया था। इस बीएमसी पर प्रतिदिन करीब 4500 लीटर नकली दूध बाहर से मंगाया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर सरस डेयरी और फूड डिपार्टमेंट टीम को बुलाया गया, जिन्होंने दूध के सैंपल लिए और प्रारंभिक जांच में ही दूध में मिलावट पाई गई। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार दौरे पर हैं और सभाएं रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजमेर के जिले दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अजमेर जिले के विजयनगर और नसीराबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान ट्रक पर सवार होकर शाह ने करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया और रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। बताओ भाइयों और जयपुर के यूनियन फुटबॉल क्लब कबड्डी के खिलाड़ी और कोच ने मालवीय नगर क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सराफ का ग्राउंड पर स्वागत किया और कालीचरण सराफ का पीने के पानी का बोरिंग लगवाने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान क्लब सचिव महिपाल स्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बिल पास करवाने में राज्यसभा सांसदों का योगदान होता है। इन सांसदों को प्रदेशीय विधायक चुनते हैं। वस्तुतः केंद्र और राज्य में समान पार्टी की सरकार अनिवार्य है। वहीं शराफ ने कहा कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके हर बार कांग्रेस हिंदुओं को नीचा दिखाती है। इस अवसर पर क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, पूर्व उप महापौर मनोज भारद्वाज, राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच अतुल शर्मा, कबड्डी कोच राजनारायण शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा की अमरावती शर्मा सहित क्षेत्रीय नागरिक और खिलाड़ी मौजूद रहे। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को कांग्रेस ने झूठ का जुमला करार दिया है। जोधपुर पहुंची राष्ट्रीय कांग्रेस मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर चयनिका ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस ने कई राहत योजनाओं को प्रदान कर राजस्थान के आम जनता का विश्वास जीता है। वहीं भाजपा ने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें 7 बड़े झूठ और जुमले हैं। इसी के साथ जोधपुर कांग्रेस कमेटी के दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जोधपुर की जनता को केंद्र की ओर से दी जाने वाली एलिवेटेड रोड एक दिखावा मात्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका सीधा कारण यही था कि कल कुछ जुमले जो है भाजपा के द्वारा जो है छोड़े गए हैं घोषणा पत्र के नाम पे, और जिसमें जो भी बातें उन्होंने कही हैं वो टोटल आप ये देखिए कि चुनावी स्टंट के तौर पे है। क्योंकि जैसे चाहे वो 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हो, तो केंद्र से चाहें तो आज भी 450 रुपये सिलेंडर कर सकते हैं। चाहे वो 12,000 रुपये किसानों को जो है सम्मान निधि की बात करें, तो ये केंद्र की योजना आप चाहे तो आज भी कर सकते हो। फिर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को जो है आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे। भाई राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को तो ऑलरेडी RGHS मिला हुआ है, जिसमें उनका सारा का सारा मेडिकल कवर होता है, जिसमें OPD हो चाहे मेडिकल सुविधा हो, जबकि
जो आपका आयुष्मान भारत है वो तो मात्र 5 लाख रुपए का बीमा देता है। वो स्कूटी की बात करते हैं लड़कियों को तो वो ऑलरेडी राजस्थान सरकार दे रही है। वो यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म ही क्या सिलाई भी जो है राजस्थान सरकार जो है छात्र छात्राओं को दे रही है। तो टोटल उनका जो घोषणा पत्र है उसका कोई मतलब नहीं है। बिना किसी शोध के, बिना किसी जानकारी के ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने और दिग्भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में टोंक जिले के टोडा मालपुरा में भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल चौधरी के प्रति युवाओं ने अपार प्रेम दिखाया। बता दें, कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी के समर्थन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और कन्हैया लाल के वजन से कई गुना रक्तदान में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान 2200 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। आज माननीय विधायक महोदय और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल जी चौधरी को युवाओं ने रक्त से तोला। करीबन 220 यूनिट आज यहाँ पर इकट्ठा हुई और उनका वजन से कई गुना ज़्यादा रक्त से यहाँ पर तोला गया। जैसा क्योंकि युवा उनके साथ में सक्रियता से जुड़े हुए हैं, मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और वो खुद भी युवा हैं। उनके 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जो वर्किंग कैपेसिटी है हम देखते हैं उनको, तो उससे युवा प्रेरित होकर आज पूरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर इकट्ठे। टोडा रायसिंह में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी रमेश बिदूड़ी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, टोडा मालपुरा प्रत्याशी कन्हैया लाल चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा का जेसीबी द्वारा फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला प्रभारी रमेश बिदूड़ी ने जनसभा संबोधित करते हुए जनता का आभार प्रकट किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर ने विधायक प्रत्याशी कन्हैया लाल चौधरी से की खास बातचीत। हमारे साथ कन्हैया लाल जी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। कन्हैया लाल जी, आज युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, युवा उद्घोष का, बड़ी संख्या में युवा पहुंचे, बड़ा जुनून था, क्या कहेंगे? देखो, सबको ये पता है कि हमारा देश 2028 को तीसरे स्थान पे जाने वाला है विश्व के अंदर जो प्रगति करी है। सबको पता है कि जिस तरह से इनके साथ 5 साल में अत्याचार हुआ, जिस तरह से बच्चों ने रात दिन मेहनत करी, उनके पेपर लीक हुए और जिस तरह से तुष्टिकरण का जो काम हुआ है, लोगों में बहुत आक्रोश है। सरकार कितने जल्दी निपटाए, एक एक दिन गिन रहे, एक एक सेकेंड गिन रहा है। देखिए, आपने अपने स्पीच में जिक्र किया कि चाइना भी आगे निकल गया कांग्रेस के दौर में, और आज जब मोदी जी आए हैं, जब से लगातार विकास हुआ है, क्या कहेंगे? देखो, उन्होंने पिछले 65 साल से जब तक कांग्रेस ने राज किया, वास्तव में तब चीन और भारत की पोजीशन आर्थिक रूप से लगभग बराबर थी। बाकी जैसे जैसे गलत नीतियों चाल लागू की इन्होंने, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया, सारी नीतियों की वजह से हमारा देश गलत में जाता रह गया। टाइम के ऊपर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया और जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता मिली, उन्होंने हर चीज़ का बारीकी से निरीक्षण किया, जितने भी चोरवाड़ा था उसको बंद किया और जो जो अच्छे डिसीजन लेने थे उसी की वजह से आज हमारा देश प्रगति कर रहा। देखिए, बात करें, पहली बार टोडा मालपुरा में मतलब स्थानीय प्रत्याशी को उतारा गया है, एक निर्दलीय ताल ठोक रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इस रण को? सबसे पहले तो मैं स्थानीय नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, भाई हूँ। मैं हमेशा पैदा हुआ तब से इनके पीछे रहा हूँ और टोडा रायसिंह नहीं, मालपुरा का, अब तो मालपुरा का बेटा हो गया। धीरे धीरे वो मेरे को अच्छी तरह जान गया कि मेरा चरित्र क्या है, मेरा व्यवहार क्या है। और यहाँ तो मैं कन्हैया लाल चौधरी चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ के टोडा रायसिंह शहर का तो हर बच्चा, हर आदमी खुद ही कन्हैया लाल चौधरी, उनको पता है कि कांजी भाई साहब के पास जाएंगे, वो खुद ही रहते हैं। मेरे से तो परिवार में भाई से, बेटे से, बाप से जैसे लड़ते हैं, जैसे सीधे आगे लड़ते हैं, हाथ पकड़ के पूरी दादागिरी, उन्होंने अधिकार तो लड़ेंगे। ये सारे लड़े, में क्या लड़ रहा हूँ, लड़ी यही रहे। देखिए, बात करें, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कांवड़ यात्रा। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में रोक दी गई, प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब सरकार बनेगी तो किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे उन भक्तों से? देखो, हर जगह पे, हर क्षेत्र पे चलने में संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जो भी हमारे रोड है जहाँ पे आम नागरिक जाएगा, बनाया रोड स्टेट आयोजित चलने के लिए बनाया। अगर उसके ऊपर किसी वर्ग विशेष की वजह से उनको लगता है कि ये वर्ग विशेष नाराज़ हो जाएगा, इनकी वजह से तो वो रोक रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये तो तय, ये क्या पूरे भारत के अंदर कहीं भी, कहीं का, कश्मीर का आदमी भी कन्याकुमारी जा सकता है, कन्याकुमारी का आदमी
आपके जम्मू जा सकता है। तो ये तो एक आदमी का मौलिक अधिकार है, उसको बंद करेंगे तो 100% वो तो होना ही होना है। वहीं से निकलेगी जहाँ से निकले, कहाँ जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो बंद कर देंगे। आज यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं बंद करें, कल को आम आदमी जाना उसको भी बंद कर देंगे। तो ये तो ऐसा तो गुंडागर्दी चलेगी नहीं। ये सरकार ने जो तुष्टिकरण सिर्फ वोट लेने के लिए और एक वर्ग विशेष को राजी करने के लिए ये चाल चली है, बाकी ऐसा आगे नहीं होगा। क्या अपील मतदाताओं से आप करना चाहेंगे? मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी के जो यहाँ के आम नागरिकों से, कि आप लोग विकास के नाम पे वोट दो, देश आगे कहाँ जा रहा है उसके नाम पे वोट दो। आज जातिवाद के आधार पे जो वोट लिए जा रहे हैं, कई किसी को मुख्यमंत्री के नाम पे दिया जा रहे हैं, न कोई मुख्यमंत्री न्याय करेगा। मुख्यमंत्री और सबका जो करेगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री बनेगा, जिनके आदेश से जो बनेगा वही न्याय करेगा। बाकी दूसरी पार्टियाँ जिस तरह से पीछे 5 साल हमारा राजस्थान 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्जा हम पे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। ये अकेले अभी लिया है, वैसे तो ज़्यादा हो गया, बाकी 3 लाख करोड़ का तो अभी इन्होंने ले लिया। हमारी पूरी लिमिट ख़त्म कर दी। हर आदमी का 80,000 का, एक हर आम नागरिक 80,000 का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं। तो ये माफ़ थोड़ी करेंगे आने वाले भारतीय जनता पार्टी का। हम किस तरह से देश को साथ, राजस्थान को भी देश के साथ और अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा की है साथ, किस तरीके से देखते हैं आप उन चुनावी घोषणा को? कांग्रेस ने तो पहले भी चुनावी घोषणा की थी, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, सारे फेल हो गए। घोषणा तो उनकी हमेशा ही डूबती है। अगर गारंटी जिंदा रहती है तो मोदी जी की रहती है। मोदी जी ने आज 6,000 की बजाय 12,000 रुपये सम्मान निधि के लिए हमारा संकल्प पत्र आया है, वो करेंगे। जिनके आवास, प्रधानमंत्री आवास में कई लिस्ट में नाम आने से बच गए, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना चालू करेंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं आज हमारे संकल्प पत्र में आई है। आने वाले टाइम में जनता सब देख रही है कि जो मोदी जी गारंटी देती है वो 100% सक्सेस होती है। राजस्थान सरकार जो कांग्रेस के राज में थी वो गारंटी दी थी, हमेशा डूबती है। इसलिए जनता, भारतीय जनता पार्टी, मोदी की गारंटी आपने बोली मंच से कि मोदी की गारंटी है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मोदी जी की गारंटी आज देश सब देख रहे हैं ना। आज 10 साल के अंदर जिस तरह से ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ले गए, और वो जो आदमी कहते हैं वो करते हैं। सबको पता है, आज बच्चा सब जान रहा है कि मोदी जी बोलता है, एक शब्द भी बोलते हैं। जब उन्होंने कोरोना के समय के अंदर थाली बजाने के लिए, तो उनको इतना विश्वास था कि सारी जनता नीचे आके थाली बजा ली, सबने दीपक जला लिया, तो इससे बड़ा हवन कर लिया। और मैं तो इससे बड़ा क्या उदाहरण हूँ, मोदी जी ने जिस दिन हवन कराया उस दिन कोरोना के लिए मैं वहाँ मालपुरा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट के लिए गया था। आते वक्त गाड़ी चला रही थी, नींद आ गई, इतना भयंकर एक्सीडेंट था। बाकी मैं हवन करके गया था। हवन का इतनी ताकत है मोदी जी की, तो सब कुछ ही ताकत है। आज मैं सिर्फ आपके सामने खड़ा हूँ। चलो, आपने मन से कहा कि हम 110% तो जीत रहे हैं 70 से 80,000 से, क्या कहेंगे? ये तो आप भी देख रहे हो ना, जो माहौल देख रहे हो और जिस तरह से जनता में और युवाओं में जोश दिख रहे हो, तो जीतना ही जीतना है। हम ही नहीं जीत रहे। राजस्थान के अंदर 150 से ज़्यादा हो सकता है कि उनके 10-20 जो कोई फॉर्चुनर में आए ना, वो तो पहले तो 20 आदमी गए थे, कोई दूसरा टेम्पो लेके, अब ये फॉर्चुनर में जाएंगे। इनकी ये स्थिति होने वाली है। बिल्कुल, ये हमारे साथ कन्हैया लाल जी है जो कह रहे हैं कि बढ़ते हैं आगे। मुर्रीपुरा स्थित कुमावत भवन में कुमावत समाज की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक भाजपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर समाज को एकजुट रखने सहित कई विषयों पर मंथन किया गया। वहीं गांव-गांव में संपर्क कर समाज के व्यक्तियों को एकजुट कर इस विधानसभा चुनाव में अपनी समस्याओं का निस्तारण सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र कुमावत ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में कुमावत समाज को एकजुट होकर मतदान करने का आह्वान किया। उदयपुर संभाग के 8 सीटों पर मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हालांकि सभा में उम्मीद के अनुरूप भीड़ नहीं जुट पाई। जिला मुख्यालय पर हुई चुनावी जनसभा के दौरान वर्तमान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुरूप प्रियंका गांधी को बजरंग बली की मूर्ति और गदा भेंट की गई। लेकिन प्रियंका गांधी मेवाड़ के सम्मान के प्रतीक का उल्लेख करते हुए भेंट की गई गदा और बजरंग बली की मूर्ति चित्तौड़गढ़ में ही छोड़ गई। लेकिन सभा समाप्ति के महज 15 मिनट बाद यह दोनों चीजें सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की गाड़ी में पहुंच गई, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
अलवर शहर के अरावली थाना क्षेत्र के सामोला निवासी व्यक्ति से उसके 3 बच्चों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठग लिए। यह रकम मुंडावर के करनीकोट निवासी सरकारी टीचर ने ली है। तीसरे व्यक्ति करण सिंह के जरिए नौकरी लगाने के लिए पैसे लिए थे। पहले 10 लाख रुपए लिए नौकरी लगाने के लिए, बाद में 21 लाख और देना तय हुआ था, लेकिन जब बच्चों का परिणाम आया तो रिजल्ट 0 रहा। इस पर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। मेरे साथ नौकरी लगाने के दिलासा दे करके उसके संबंध में मेरे साथ 10 लाख रुपए की ठगी कर लिया हनुमान मास्टर यादव ने। मास्टर हनुमान यादव सनोफ नंदराम ग्राम करनीकोट ने मेरे से 10 लाख रुपया कैश लेकर के गया घर आकर के। वो बोला क्या बोल के ले गया कि मैं आपके बच्चों को नौकरी लगा दूंगा। जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, परिणाम आया तो उसका 0 आया तो मैंने उसको बताया कि भाई वो पैसा वापस दो। तो पैसा लेकर के गया था, तब बोला कि जी अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो दूसरे दिन ही पैसा वापस दे दूंगा। अब वो पेमेंट वापस उसने 1 हफ्ते का नाम लिया, फिर 10 दिन का, 20 दिन का, ऐसे करते करते उसने 6 महीना निकाल दिए। 6 महीने बाद में मैं उसके घर गया तो वो बोला अब पैसा नहीं दूंगा, जो तेरे को करना है वो कर ले। तो ये है कि जी मैंने उसकी FIR दर्ज करा दी है और अब वो न तो मेरा फ़ोन उठाता है और न मेरे को कोई जवाब देता। अलवर शहर के जवाहर नगर में सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और लाखों की चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित कमलेश गुर्जर ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने गांव चोमू चला गया था। जब वह वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित ने बताया कि सामने वाले घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिसमें उसने सारा घटनाक्रम देखा और घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट चुकी है। जवाहर नगर सन ऑफ बाबूलाल गुजर कमलेश गुजर। ये प्लॉट से एंट्री हुई इनकी साइड से और पहले लॉक तोड़ा है मेन गेट का अंदर, फिर सीधा जो भी अपना लक्ष्मी पूजन के सामान रखा रहता है वो उठा ले गए। उनमें गहना गुठी जो भी था वो सब ले गए। कुछ कैश थे 5-7 हज़ार रुपये, चांदी के सिक्के थे, उसमें कानों के थे, झूमर वूमर रजाई ले गए, साड़ी थी, कूड़े थे, सारी चीज ले गए यहाँ से अंदर से। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।